आप लोग का स्वागत है हैप्पी डियर सर सुगम गणित में। तो आज हम ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 92 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 91 को सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 92 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले इसके कुछ रूल को जानते हैं, उसके बाद इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, इसका रूल इस प्रकार से है, ही सी इट नेम यानी कि सिंगुलर के साथ वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। और पिछले वीडियो में हम बताए थे कि वर्ब 5 क्या होता है, तो फिर से देख लीजिए एक बार। वर्ब 1 रहता है ना, उसे में सिर्फ ई एस तथा एस जोड़कर वर्ब 5 बना दिया जाता है। ठीक है, और देखिए दूसरा रूल इसका क्या है। दूसरा रूल यहाँ पर इसका है, यू बी दे दोज दीज नेम्स यानी कि नेम्स यानी कि एक से अधिक नाम के साथ भी 1 का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सेंटेंस कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, राम पढ़ता है, राम और श्याम पढ़ते हैं। इस प्रकार का यहाँ पर सेंटेंस है। तो इस सब सेंटेंसों को हम अभी सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला सेंटेंस हमारा है गाय दूध देती है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए दा का प्रयोग करेंगे, लेकिन बहुवचन के साथ हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वो निश्चित नहीं है कि डिफिनिट है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम एक वचन के साथ कर सकते हैं। ठीक है, गाय दूध देती है, तो यहाँ पर लिखेंगे द काउ गिव नहीं लिखेंगे, हम वर्ब 5 का यहाँ पर प्रयोग कर देंगे, गिव्स लिखेंगे, GIVES गिव्स। और क्या चीज़ देती है, तो मिल्क देती है, तो लिखेंगे मिल्क MILK और फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, गाय दूध देती है, तो यहाँ पर हम बताएं कि दा का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस दूध देती है, तो यहाँ पर वर्ब 1 का प्रयोग होगा, क्योंकि बहुवचन है, हम पहले ही आप लोग को बताया था। यहाँ पर लिखेंगे गिव GIVE गिव। और क्या देती है, तो मिल्क देती है, तो यहाँ पर लिख देंगे मिल्क MILK। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, राम पढ़ता है। ठीक है, राम एक वचन है। ठीक है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे राम क्या करता है, पढ़ता है, तो यहाँ पर लिख देंगे रीड्स वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे, और EADS रीड्स। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, राम और श्याम पढ़ते हैं। यहाँ पर बहुवचन हो गया, तो यहाँ पर हम वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे राम एंड श्याम SHYAM श्याम वर्ब 1 पढ़ता है, तो यहाँ पर लिख देंगे रीड। यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, READ रीड फुल स्टॉप। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर मैं खेलता हूँ, तो देखिए आई को हम बहुवचन में रखेंगे, इसके साथ वर्ब 1 ही का प्रयोग कर देंगे, मैं खेलता हूँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई प्ले, सिर्फ प्ले लिखेंगे PLAY प्ले फुल स्टॉप। अब यहाँ पर हमारा है, मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे माय फादर FATHER माय फादर मुझे प्यार करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे माय फादर लव्स मी, क्योंकि पिताजी एक वचन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लव्स मी, तो यहाँ पर लिखेंगे LOVES लव्स और मी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला प्रश्न है, हम लोग दौड़ते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बी रन वर्ब 1 होगा, बी रन RUN रन फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, हम लोगों का नौकर बाजार जाता है, तो यहाँ पर लिखे हम लोगों का नौकर है जो एक ही है, मतलब कि एक वचन, तो यहाँ पर देख लिए बी न, तो यहाँ पर हम बी भी कर सकते हैं, आवर भी कर सकते हैं, का प्रयोग है तो आवर कर देते हैं, आवर सर्वेंट एस का प्रयोग करेंगे, आवर एस सर्वेंट SAR
VENT, आवर सर्वेंट गो टू देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है। आवर सर्वेंट्स एस नहीं लगेगा, यहाँ पर आवर का प्रयोग कर दिए तो एस का कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हम लिखेंगे आवर सर्वेंट गोज टू मार्केट, MARKET, मार्केट। अब देखिए हमारे पर यहाँ पर अगला प्रश्न है, तुम स्कूल जाते हो, तो यहाँ पर लिखेंगे यू गो टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल। देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, तुम लोगों के शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तुम लोगों के शिक्षक एक ही है, तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे योर योर टीचर, TEACHER, टीचर टीच पढ़ाते हैं, वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे, TEACHS, टीच क्या पढ़ाते हैं, तो अंग्रेजी, तो यहाँ पर लिख देंगे इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, तुम्हारा भाई अपना काम करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे योर ब्रदर, BROTHER, योर ब्रदर डज करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे डज, वर्ब 5, डज ओवन वर्क, ओवन OWN, ओवन वर्क, WORK, वर्क, फुल स्टॉप। अब यहाँ पर देखिए हमारा है, मेरा गाय दूध देता है, देती है, ठीक है, मेरा गाय दूध देती है, तो यहाँ पर लिखेंगे माई काउ गिव्स मिल्क, क्योंकि गाय एक ही है, एक ही बच्चन है, तो यहाँ पर लिखेंगे गिव्स, GIVES, गिव्स मिल्क, MILK, मिल्क। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, मैं दूध पीता हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे आई ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक क्या पीता हूँ, तो मिल्क, तो यहाँ पर लिख देंगे मिल्क, MILK, मिल्क। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, मैं अपने देश को प्यार करता हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे मैं अपने देश को प्यार करता हूँ, तो लिखेंगे आई लव्स मी माई कंट्री, यहाँ पर लिखेंगे आई लव्स माई कंट्री, ऐसे भी लिख सकते हैं, आई लव्स, यहाँ पर लिखेंगे आई लव्स, LOVES, आई लव्स माई कंट्री, COUNTRY, कंट्री, ठीक है। अब देखिए फुल स्टॉप यहाँ पर दे दिए। अब हमारा अगला प्रश्न है, मेरी माँ मुझे प्यार करती है, तो यहाँ पर लिखेंगे माई मदर, MOTHER, माई मदर लव्स मी, माँ एक ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे LOVES, लव्स मी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, मेरी माँ ना मैं राम की मदद करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं राम की मदद करता हूँ, तो आई हेल्प टू राम, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आई हेल्प, HELP, हेल्प टू राम, ठीक है, आई हेल्प टू राम, यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, न तो फिर इसका एक और सेंटेंस बनता है। देखिए बच्चों यहाँ पर हम बोल रहे थे कि एक और सेंटेंस बना सकते हैं, यहाँ पर टू आप लगाइए चाहे ना लगाइए, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा अगला है, मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं आई रीड, READ, रीड माई बुक्स, बुक लिख देंगे, बुक, ठीक है, बुक्स नहीं होगा बच्चों, सॉरी, बुक। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है,
राम और श्याम रात में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे राम एंड श्याम, SHYAM, श्याम रीड इन एट नाइट, रीड READ, रीड एट इन द नाइट, यहाँ पर नाइट लिख देते हैं बच्चों, NIGHT, नाइट। अब देखिए यहाँ पर आखिरी है, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, ये बच्चे अपनी गायों को खिलाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे दोज ना दीज चिल्ड्रेन, बच्चे CHILDREN, चिल्ड्रेन अपनी गायों को खिलाते हैं, दीज चिल्ड्रेन फीड्स हो जाएगा यहाँ पर ना, फीड हो जाएगा FWED, फीड देयर कॉर्स, THER, देयर कॉस, COWS, THER, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, मैं वर्ग 5 में पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई रीड READ, रीड इन द 5 क्लास, FIVE, 5 क्लास, CLASS, क्लास, यहाँ पर क्लास का थोड़ा सा गलती होगा, CLASS, क्लास, ठीक है। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, तुम भारत में रहते हो, तो यहाँ पर लिखेंगे यू लिव, LIVE, लिव इन भारत, यानी कि इंडिया, INDIA, इंडिया। देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, वह सड़क पर दौड़ता है, तो यहाँ पर लिखेंगे लड़का है, तो यहाँ पर लिखेंगे ही रन्स, RUNS, रन्स, वर्ब 5 का प्रयोग है, ही रन्स ऑन द रोड या ऑन द रोड, यहाँ पर दा भी लगाएंगे, द रोड, ROD, रोड, यहाँ पर लिख दिए बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, सीता सुबह में जागती है, तो लिखेंगे सीता टू गेट अप या गेट अप, GET, गेट अप इन द मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हो गया। अब अगला हमारा यहाँ पर है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, तो यहाँ पर लिखेंगे द सन, देखिए बच्चों यहाँ पर लिखेंगे द सन ड्रॉप हो जाएगा डूबना का या गिरना का, दोनों ने एक ही होता है, DROPE, ड्रॉप इन द वेस्ट, WEST, वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वह बाघ को मारता है, ठीक है, तो वह बाघ को मारता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ही किल्स द, किसे मारता है, तो बाघ को, यानी कि टाइगर, TIGER, टाइगर, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, वह मुझे जानता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ही नो, नो, और ये लगा देंगे वर्ब 5, ही नो, किसे जानता है, तो मुझे, तो यहाँ पर लिख देंगे मी। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है बच्चों कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम द बर्ड, BIRD, द बर्ड फ्लाइज होगा, वर्ब 5 का प्रयोग होगा, FLY के जगह पर IES हो जाएगा, IES,
फ्लाइज इन द स्काई, इन द स्काई, SKY, स्काई, फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, राम सीता को पढ़ाते हैं, राम सीता को पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे राम पढ़ाते हैं, राम टीच, TEACHS, टीच टू सीता, SITA, सीता। ठीक है, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, वह मुझे पढ़ाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे वह पढ़ाती है, तो यहाँ पर लड़की है, तो सी टीच, वर्ब का प्रयोग होगा, टीच, TEACHS, टीच। अब किसे पढ़ाती है, तो मुझे, तो यहाँ पर हो जाएगा मी। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, राम और सीता पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे दो का हो गया, बहुत राम एंड सीता, SITA, सीता, राम एंड सीता काची करते हैं, पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे टीच, वर्ब 1, TEACH। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, वे लोग, यहाँ पर देखिए कट हुआ है, यहाँ वे लोग इस बात को जानते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वे लोग का हो जाएगा दे। ठीक है, और जानना का हो जाएगा नो, वर्ब 1, KNOW, वर्ब 1 नो। और किस बात को जानते हैं, तो दिस, इसका जगह पर दिस हो जाएगा THIS, दिस मैटर या टॉपिक कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम मैटर लिख देते हैं, MATTER, मैटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा लास्ट प्रश्न है बच्चों, सारा तो सॉल्व हो गया। अब देखिए लास्ट है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा बच्चों, I know you, यहाँ पर लिखेंगे I know, KNOW, know you, YOU, मैं तुम्हें जानता हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे I know you, और यहाँ पर फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, अब देख लीजिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए बनाने से पहले इस स्ट्रक्चर को ध्यान से आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, और जो यहाँ पर मेलिंग दिया होता है ना, महत्वपूर्ण, ये सबको याद करके ही इस एक्सरसाइज को बनाया कीजिए। कोई भी एक्सरसाइज रहे ट्रांसलेशन का, ये सब जो मेलिंग दिया हुआ है इसको याद करके ही इसको बनाया कीजिए। इसको याद करने से बहुत सहायक मिलता है और बहुत ही आसानी होता है पूरा सेंटेंस को बनाने में। तो आप देखते हैं, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।